आज लाला पूरे 1 वर्ष के है गए। कहते हैं 1 वर्ष का बालक जब हो जाए तो उसका नामकरण हो जाना चाहिए, लेकिन नंद बाबा को बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। नंद बाबा तो हर समय केवल उत्सव में ही रहते हैं, लेकिन जिनका पुत्र है उन्हें चिंता होगी। वसुदेव जी और देवकी को चिंता है। बोले गोकुल में मेरे 2 पुत्र हैं, लेकिन किसी का भी नामकरण नहीं हुआ। तो जो गर्गाचार्य जी महाराज हैं कहा, बोले आप गोकुल में जाएं और वहां जाकर के मेरे 2 पुत्र हैं उनका नामकरण करें। आज गर्गाचार्य जी महाराज गोकुल में आए हैं और जैसे ही नंद बाबा के दरवाजे से निकल करके जाते हैं, नंद बाबा ने पूछ लिया, बोले महाराज क्या करते हो, क्या काम करते हो? तो गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं, बोले भैया हम पे तो एक ही काम है, कहीं किसी बालक के नामकरण करने हो, पंडिताई करनी हो, वो सब हम करते हैं। नंद बाबा कहते हैं ये ठीक भयो। बोले महाराज मेरे घर भी 2 बालक हैं, लेकिन किसी का भी नामकरण नहीं हुआ। गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं तुम्हारे पुत्रों के नामकरण हम नहीं कर सकते। बोले क्यों? बोले आप कोई भी काम करते हो ना तो बहुत शोर शराबे से करते हो, और जब जब आपने बड़ी धूमधाम से कुछ भी कार्य किया है तो कोई न कोई राक्षस जरूर आ जाता है, इसलिए हम तुम्हारे पुत्रों के नामकरण नहीं कर सकते। नंद बाबा कहते हैं, बोले महाराज नामकरण तो तुम्हें ही करना पड़ेगा, लेकिन अब की बार ज्यादा धूमधाम से नहीं होगा, बिल्कुल घर में भीतर बैठ के करेगा। तो कहते हैं आज नामकरण हो रहा है, लेकिन यशोदा मैया और रोहिणी मैया बड़ी चालाक हैं। यशोदा मैया कहती हैं, बोले बाबा जी बड़ी लंबी लंबी फेंके, बोले या की परीक्षा करके देख लो, बोले असली है कि वैसे ही है। तो जो रोहिणी का पुत्र है वो मैया यशोदा ने अपनी गोदी में ले लिया, और जो यशोदा का पुत्र है वो रोहिणी मैया ने ले लिया। और जैसे ही गर्गाचार्य जी महाराज ने गोविंद को देखा है बस समाधि लग गई। कौन सी समाधि लगी? 2 समाधियां होती हैं, एक ध्यान समाधि, एक त्राटक समाधि। ध्यान समाधि में आंखें बंद हो जाती हैं लेकिन श्वास चलती रहती है, और जो त्राटक समाधि होती है उनमें आंखें खुली रहती हैं, मुख खुला रहता है और श्वासें बंद हो जाती हैं। तो आज गर्गाचार्य जी महाराज की त्राटक समाधि लग गई। जब 10-15 मिनट हो गई तो मैया यशोदा बड़ी चिंतित हैं। क्यों? बोले गर्गाचार्य जी महाराज की आंखें खुली रह गई, मुंह खुला रह गया और श्वासें बंद हो गई। यशोदा मैया ने रोहिणी मैया से इशारे में कही, बोले अरे बहन देखियो, बोले मोको तो ऐसा लगे बोले बाबा जी पधार गए, बोले नामकरण तो अभी हुआ ना है और ये कलंक और लग गया। रोहिणी मैया कहती हैं, बोले बहन मोको भी ऐसा ही लगे, बोले इनकी हालत तो देखो सही, आंखें खुली हैं, मोड़ा खुलो है, लेकिन श्वास बंद है। तो जब काफी समय है गयो तो यशोदा मैया ने जैसे ही बाबा जी की और जैसे ही बाह पकड़ी है और जैसे ही बड़ी जोर का हिलाया है तो गर्गाचार्य जी महाराज की समाधि खुल गई। यशोदा मैया कहे, बोले बाबा जी जिंदा हो या चल बसे? गर्गाचार्य जी महाराज कहते, बोले जिंदा हैं। बोले महाराज हमें तो यूं लगी कि बाबा जी पधार गए। आज नामकरण कर रहे हैं।
जैसे ही यशोदा मैया की तरफ देखा है और कहते हैं अयं हि रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै आख्यास्यते राम इत बलाधिक्याद बलम विदुः। यशोदा मैया से कहा, अरे यशोदा मैया, ये जो तुम्हारी गोद में जो बालक है ये रोहिणी का पुत्र है। और जैसे ही इतनी बात कही है तो मैया यशोदा ने वायु समय एक हीरो का हार बाबा को दे दिया और रोहिणी से कहा, बोले पक्का महात्मा है, असली ज्योतिषी है। कहते हैं मैया यशोदा, तुम्हारी गोद में जो बालक है ये रोहिणी का पुत्र है, इसका नाम राम होगा, लेकिन बलाधिक्याद बलम विदुः, बल की अधिकता होने के कारण इनका नाम बलराम होगा। कहते हैं बोले एक गर्भ से दूसरे गर्भ में पहुंचाने के कारण इनका नाम संकर्षण होगा, बलभद्र होगा। भद्र माने कल्याण और बल माने ताकत, जो अपनी ताकत से दूसरों का भला करें वो बलभद्र होते हैं। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, जैसे ही मैया रोहिणी को देखा, कहते हैं बोले मैया रोहिणी, तुम्हारी गोद में ये जो बालक है, पहले कभी ये इनका जो रंग है ना ये कैसा था? सबसे पहले इनका जो रंग था वो श्वेत था, शुक्ल वर्ण था, फिर इनका रक्त वर्ण हो गया, फिर पीला हुआ और इस समय जो इनका रंग है वो श्याम वर्ण है। जो अपने आकर्षण से सबको अपनी ओर खींच लें, ऐसे में तुम्हारी इन पुत्र का नाम रखता हूँ कृष्ण। व्याकरण में कृष्ण धातु से कृष्ण शब्द बना है। कृष्ण माने आकर्षण, जो अपने आकर्षण से सबको अपनी ओर खींच लें उसको कृष्ण कहते हैं। गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं बोले मैया इनके बहुत नाम होंगे, कृष्ण होगा, गोविंद होगा, कन्हैया होगा, और तो और क्या मैया, इनके तो 1008 नाम है। मैया कहे बोले बाबा जी ये जो तुमने नाम रखे हैं ना ये तो ठीक हैं, लेकिन मेरी समझ में ना आवे। बोले मेरे तो बस कोई ऐसा सीधो सा नाम बताए दे या किसी में या नाम को ले सके। तो गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं मैया सीधो सा नाम तो तू ही रख ले। तो मैया कहे बोले भैया सीधो सा नाम तो मेरे तो छोरन को जो नाम है ना, एक को नाम कलुआ और दूसरे को नाम बलुआ। बोले महाराज वो बात तो ठीक है, लेकिन एक बात बता, मेरे लाला को विवाह होगा कि ना? ये जो मैया हुए ना इनको अपने छोरा के विवाह की बड़ी चिंता लगी रहे। हर समय कहीं भी हम जाते हैं, जनपति वगैरह देखते हैं तो सबसे पहले मैया यही प्रश्न करेंगे, बोले महाराज ये देखो ये हम विवाह का योग कब है? तो वही बात मैया यशोदा कह रही हैं, बोले मेरे छोरा को विवाह होगा कि ना? गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं बोले मैया एक विवाह हो तो बताएं। बोले इनके तो 16,000 युग से 8 विवाह होंगे। मैया यशोदा कह रही तू तो ऐसा लगे कि ये भी भांग पी के ही आयो है। बोले महाराज आज के जमाने में एक तो संभलना ही रही और ये 16,000 युग से 8 कैसे संभालेगा? मैया यशोदा कहती हैं रोहिणी से, बोले देवी बहन अपना काम है गया, अब मुझे तो ऐसा लगे महाराज जी को चक्कर बक्कर आ रहे हैं तो इनको दक्षिणा दो और विदा करा। तो गर्गाचार्य जी महाराज को आज विदा किया है।
सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं कृष्ण